मेरा चुनाव में लड़ने का बहुत इच्छा भी नहीं थी, और फिर ये हुआ कि सबने कहा कि राजनीति अगर करनी तो वो मास्टर की विधानसभा की होती, विधायक की होता। तो मैंने कहा ठीक है, लड़ेंगे तो फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और मैंने उसी के लिए अपने को तैयार भी किया था। और विधानसभा का चुनाव क्षेत्र के लोगों ने मुझे जिताया भी, और जिताने के बाद मैं लगातार क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित भी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशल मीडिया ग्राउंड जीरो पे। आज हमारे साथ चर्चा में हैं सवाजपुर के विधायक माननीय माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी। आइए इनसे जानते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में और क्षेत्र के विकास के बारे में। कुछ प्रमुख मुद्दों पे चर्चा होगी और जानेंगे आगे की कार्य योजना के बारे में और विकास के बारे में। तो है कि हमारा पहला सवाल है कि लगभग 35 वर्ष के आपके राजनीतिक कैरियर में आपका सफ़र कैसा रहा है? नमस्कार अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और करता हूं। जैसा कि आपने पूछा, मेरा 35 वर्ष का जो राजनीतिक सफ़र है भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा, तो वास्तव में शुरुआत में मेरा मन राजनीति में आने का नहीं था, और मैं शिक्षा में ही था, अध्ययन कर रहा था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं कि जिससे मुझे मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। और चूंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, बहुत ही गरीब क्षेत्र था, यहाँ विकास की भी बहुत स्थिति खराब थी, और ज़िले का दूरस्थ क्षेत्र था। तब अपने यहाँ जो ये पुल है गर्रा नदी पे, लोनार का पुल नहीं बना था, तो हरदोई यहाँ जाने में दिक्कत होती थी लोगों को, सांडी हरपालपुर होकर जाना पड़ता था। फर्रुखाबाद हमारे यहाँ से नज़दीक था, 35 किलोमीटर फर्रुखाबाद लोग ज़्यादा जाते थे, पढ़ते थे वहीं। ज़्यादातर हमारे क्षेत्र के बच्चे, व्यापार हमारे यहाँ के लोग वहीं करते थे। तो ज़िला तो नाम के लिए हरदोई था, लेकिन काम फर्रुखाबाद से होता था। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा था, और अपने किसानों की स्थिति देख रहा था, नौजवानों की स्थिति देख रहा था, क्षेत्र की जो सड़कों की दशा थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें मुझे पीड़ित करती थी, और उनको देख देख के मुझे दिल में दर्द होता था। बाहर जब जाता था मैं, तो वहाँ का विकास देखता था, और अपने क्षेत्र में जब आता था तो यहाँ की तुलना करता था। मैंने सोचा कि राजनीति में आकर क्योंकि विकास का मुख्य माध्यम राजनीति है और विधानसभा है, और जो विधायक यहाँ बनते थे वो बाहरी ज़्यादातर अक्सर लोग होते थे, इस विधानसभा के रहने वाले नहीं होते थे। तो उनको यहाँ का दर्द भी नहीं पता होता था, यहाँ की समस्या भी नहीं पता होती थी, और जो काम कराने चाहिए उस तरीके के वो लोग काम नहीं करा पाते थे क्षेत्र में। यद्यपि काम हुए थे, सभी लोगों ने काम कराए, लेकिन उतनी तेज़ी से काम नहीं हुए। ज़िले की हमारे विधानसभाओं की तुलना करेंगे तो हरदोई विधानसभा थी, वहाँ काफ़ी अच्छा विकास हुआ। अशोक वाजपेयी जी की पिहानी विधानसभा थी, वहाँ उन्होंने काफ़ी काम करा दिए। संडीला, मल्लावा ऐसी विधानसभा थी जहाँ काम हुए, लेकिन हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा। तो एक तो ये भी कारण था, उसके कारण राजनीति में आने का मन था। और क्योंकि मास्टर की राजनीति ही होती है सभी विकास कार्यों से लेकर सभी काम की, तो क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा मुझसे थी। चूँकि ताऊ जी मेरे विधायक यहाँ से रहे हैं 2-3 बार, सवाजपुर विधानसभा, शाहबाद विधानसभा से, तो वो लोग भी अपेक्षा करते थे आप राजनीति में आके वो कमी पूरी करें जो ताऊ जी ने काम किए थे क्षेत्र के लिए। तो इस नाते मुझे राजनीति में प्रेरणा मिली, लोगों का सहयोग मिला, और क्षेत्र का बहुत बड़ा समर्थन मिला। सब लोग चाहते थे कि राजनीति में आकर के हम क्षेत्र की कमियों को दूर करें, यहाँ विकास कराएं। तो सबके समर्थन से, और जो परिस्थितियाँ थी काफ़ी, उन परिस्थितियों के कारण भी मुझे राजनीति में आना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी, चूँकि परिवार मेरा कांग्रेस में रहा, लेकिन हम लोगों ने जब से राजनीति अपनी स्टार्ट की, हम लोग छात्र राजनीति से ही थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे 1986 में। उसके बाद ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, अन्य यात्राएं शुरू हुई। ये 1989 का चुनाव हुआ, कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी एक आंधी थी जनता दल की, तो भाजपा और जनता दल का संयुक्त चुनाव हुआ था। तो हम लोग उस समय बीजेपी की, पहली बार हमारे गांव में बस्ता हम लोगों ने लगाया बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, मैंने मदद की। हालांकि उस समय बाबू गंगा भाग सिंह जी चुनाव लड़े थे, उनको ज़्यादा वोट तो नहीं मिले, लेकिन हम लोग जब पहली राजनीति में आए, वोट बना, तो फिर भाजपा के लिए उसी दिन से काम करने लगे, छात्र राजनीति से ही। फिर विभिन्न संगठनों में काम किया है, पार्टी के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पार्टी में भी काम किया। मंडल अध्यक्ष से लेकर के हम लोगों ने जिले के विभिन्न पदों पर रहे,
अवध क्षेत्र के कई पदों पर रहा। उसके बाद प्रदेश में भी मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां कई पदों पर रहने की मिली। कई जगह का प्रभारी रहा, संयोजक रहा, तो लगातार काम करते रहे। हम लोग सदस्यता अभियान से भी कई बार जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हम लोगों ने 1991 से पूरी तरीके से शुरुआत कर दी थी। और जब यहाँ से गंगा भक्त सिंह जी मंत्री बने तो उनका भी मुझे बड़ा सपोर्ट रहा। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, वो कृषि मंत्री बने थे, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उसके बाद राजनीति में 95 में पहली बार पंचायतों में आरक्षण हुआ, चुनाव हुए तो महिला सीट यहाँ की ब्लॉक प्रमुख हो गई। लोगों ने कहा माता जी को लड़ाई, तो मैंने अपनी माँ को चुनाव लड़ाया था और उसमें पूरे क्षेत्र का मुझे समर्थन मिला और वो यहाँ की परकनी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा फिर माता जी ब्लॉक प्रमुख बनी, फिर छोटा वाला भाई ब्लॉक प्रमुख बना। तो इस नाते राजनीति से संपर्क जुड़ गया। आप बता रहे हैं कि आपने पहला चुनाव माता जी को लड़ाया था प्रमुखी का, और उसके बाद में कई दलों की सरकारें आई और गई हैं, लेकिन प्रमुखी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। प्रमुखी में आपका ही दबदबा रहा है और आपकी माताजी के बाद में आपके भाई ने प्रमुखी का चुनाव लड़ा है। आपने क्यों नहीं प्रमुखी का चुनाव लड़ा? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, राजनीति में 1995 में माता जी बनी थी। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि लगातार ब्लॉक प्रमुखी हमारे परिवार में ही है। तो उसका कारण ये रहा कि क्षेत्रीय लोगों का इतना दबाव था, इतना मुझके ऊपर प्रभाव था कि नहीं आप ही लोग लड़िए। और उस समय जब प्रमुखी का चुनाव, सत्ता का चुनाव आप लोग मानते ही होता ही है, और सपा की सरकारें रहीं, बसपा की सरकारें रहीं, अन्य भी बीच में राजनीतिक दबाव प्रभाव आए। लेकिन उसमें जब चुनाव आता था तो पूरा ब्लॉक ही नहीं, पूरे विधानसभा और पूरे जनपद के लोग हमारे साथ समर्थन में आते थे। और यहाँ तक कि फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के लोग मेरी मदद में आ जाते थे। जब भी चुनाव होता था तो एक लगता था कि 50,000 की भीड़ हम लोगों के पीछे रहती थी और सत्ता पूरी ताकत लगाती थी हम लोगों को चुनाव हराने के लिए। पूरा प्रशासन लगता था, लेकिन जन समर्थन के आगे प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। और आप सबका स्नेह, क्षेत्र के लोगों का स्नेह ये रहता कि नहीं आप लोग सत्ता में रहेंगे, प्रमुख बनेंगे तो ज़्यादा क्षेत्र का भला होगा, ज़्यादा काम होगा। इस नाते से हमें समर्थन मिलता रहा और हम लोग लगातार परिवार में ब्लॉक प्रमुख भी बनाए रहे। रही बात आपने कहा कि आप क्यों नहीं लड़े, तो मेरा चुनाव में लड़ने का बहुत इच्छा भी नहीं थी। और फिर ये हुआ कि सबने कहा कि राजनीति अगर करनी है तो वो मास्टर की विधानसभा की होती, विधायक की होता। तो मैंने कहा ठीक है, लड़ेंगे तो फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मैंने उसी के लिए अपने को तैयार भी किया था और विधानसभा का चुनाव क्षेत्र के लोगों ने मुझे जिताया भी। और जिताने के बाद मैं लगातार क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित भी हूँ। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थीं, उन सब चीज़ों पर काम करना था। और क्षेत्र का सामाजिक समीकरण भी बहुत ख़राब था। तो यहाँ पर जात पात की राजनीति होती थी, उसको ख़त्म करके, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ और सबका विकास, उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में एकता बनाने का काम था, सामंजस्य बनाने का काम था। और क्षेत्र जो 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, हमारी विधानसभा में उनका संगम है, भयानक बाढ़ आती थी, उसकी समस्याओं को दूर करना। गांव में कटान हो जाते थे तो उन कटानों की समस्याओं को रोकना। सड़कें नहीं थी, सड़कें बनवाना। गांव में बिजली नहीं थी तो बिजली पहुंचाना।